हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं कि आज सिल्वर में कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है। सिल्वर मिनी हो, माइक्रो हो या फिर सिल्वर का मेगा हो, सब में लगभग प्राइस एक्शन सेम वे से बनता है। मार्केट अगर एक जगह पे आपको एक साइडवेज दिखता है तो दूसरी जगह भी आपको सिमिलर तरीके से परफॉर्म करता है। अगर ट्रेंडिंग होता है तो तीनों प्लेटफॉर्म में आपको ट्रेंडिंग होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले आप नए हैं तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपको रेगुलर वैसे अपडेट मिलती रहती है। इसमें हम सीखते हैं और लर्न करते हैं डेली कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, किस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है, क्या ओवरऑल इसकी सेंटिमेंट्स रहते हैं। और साथ में अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम नए हैं तो आप रिस्क रिवार्ड के बेस पे ट्रेड करिए। यहाँ आपको कुछ बाई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। सिंपल मैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूँ, मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे रिएक्ट कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब फ्रेंड्स, हम चैनल पे आ गए हैं जो कि हमारा चार्ट है। चार्ट का जो हमारा मेन रूल होता है कि चार्ट को हमें रीड करना आना चाहिए, चार्ट से हमें बातें करना आना चाहिए, तभी हम उसमें अच्छे से अपना आउटकम निकाल सकते हैं क्या हमें चाहिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो कल की जो मार्केट के लिए मैंने रेंज बताया था कि मार्केट 68 हाईएस्ट जाएगा और इसी रेंज में घूमता रहेगा। तो ऑलमोस्ट देखेंगे इसने हाईएस्ट लगाया है 68 का और इसमें फिर नीचे भी आया है और फिर वहाँ से थोड़ा रिकवर किया। तो अल्टीमेटली मार्केट ने क्या किया, एक साइडवेज मूव रहा है, लेकिन मोमेंटम ओवरऑल 1000 पॉइंट का यहाँ भी रहा है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश किया होगा, जैसे नेगेटिव कहीं सेंटीमेंट बनता है तो उसका फॉलोअप आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ आपको देखना चाहिए। लेकिन ऐसे मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंड का भी एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है जब तक मार्केट किसी का हायर हाई करे या फिर लोअर लो करे। ऐसे परफॉर्मेंस जब रहती है तभी मार्केट में हम थोड़े बड़े ट्रेंड के लिए जाते हैं। जब मार्केट खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, तब उस टाइम में हमें जस्ट वेट एंड वॉच करना होता है। अभी यहाँ भी कंडीशन जो बनती हुई दिख रही है आज के लिए भी फ्रेंड्स, तो मार्केट के लिए 67,000 के आसपास से क्लोज किया है और 67,600 इसके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा और 68,000 इसके लिए दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। इनकेस मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो इसने जहाँ से अभी ये बेस क्रिएट किया हुआ है, ये इसके लिए अभी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि मार्केट ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया है। और जो ओवरऑल सेंटीमेंट से रेंज है 66,250 से लेके 67,600 का, ये जो पॉइंट है इसी बीच में मार्केट को ओवरऑल ट्रेवल करना चाहिए। 68 को ब्रेक करने के चांसेस फिलहाल के लिए नहीं दिख रहे हैं। मार्केट अभी जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि एक दो दिन अभी और अगर रेंज बनाता है तो आपको अच्छे मूव देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेंज का जब भी ब्रेकआउट होता है आइदर अप साइड और डाउन साइड, ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे, तो आपको ज़बरदस्त तरीके से मूव वहाँ पे मिलते हैं। अब यहाँ भी अगर 4 आवर में फ्रेंड्स अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट ने जो ओपनिंग हुई थी उसके बाद में थोड़ा सा पुल बैक देने की कोशिश किया 68 तक, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ओवरऑल आके क्लोजिंग रेंज में किया है। तो रेंज में क्लोजिंग करने के साथ ही अभी फर्दर आज भी एक रेंज में ही ट्रेवल करने वाला है। आपको हायर साइड में मार्केट मैक्स जाएगा 68 जा सकता है, और लो साइड में मार्केट के लिए अभी 500 पॉइंट से ज़्यादा का मूव नीचे की तरफ ट्रेवल करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ओवरऑल क्लोजिंग इसकी 500 से 700 पॉइंट के बीच में होनी चाहिए। तो ट्रेंड के लिए अभी हम नहीं जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे हायर साइड में कहीं सेल अपॉर्चुनिटी देख रखी तो कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट भी बेस बना रखा है। तो यहाँ अगर आपको लॉस होगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अच्छे मूव को कैप्चर किया है। कुछ अपने पास ले लीजिए और उसको कुछ को छोड़ दीजिए नेक्स्ट मूव के लिए। अगर आपके फेवर में जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाता है तो उसमें आपको स्टॉप लॉस एसएल लगा के रखिए। और 4 आवर के बाद में अगर फ्रेंड्स यहाँ ट्रेंड को अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी सिमिलर तरीके से जैसे हमने कल देखा था सेम परफॉर्मेंस है। 4 आवर में भी अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रेंड बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ना ही हायर हाई कर रहा है ना ही लोअर लो कर रहा है। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इम्पोर्टेंट ये बना हुआ है कि इसने कल के जो प्रीवियस डे है उसके लो के नीचे क्लोज किया है, लेकिन अल्टीमेटली रेंज में ही क्लोज किया है। तो आज के लिए भी इसी कैंडल का जो कल की क्लोजिंग हुई है 4th की, आप किसी के हाई और लो को मार्क कर लीजिए। इसी बीच में मार्केट ट्रेवल करने वाला है। जैसे सेंटीमेंट रहेगा उसको हम आपके लिए शेयर करेंगे, लेकिन अभी भी मार्केट एक रेंज बनाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसा मैं आपको रेगुलर बताता हुआ चल रहा हूँ कि जब भी हमें रेंज मिलेगी हमें अच्छा ट्रेंड मिलेगा। हम ट्रेंड फॉलोअर क्योंकि हम ट्रेडिंग करते हैं, तो इसमें हमें ट्रेंड अभी नहीं मिल रहा है, तो हम छोटे मोटे ट्रेड लेते रहिए, 1-2 क्वांटिटी के साथ में, 1-2 लॉट साइज के साथ में आप देखते रहिए और एग्जिट और एंट्री आप क्लियर कट रखिए तभी एंटर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।